हेलो क्लासमेट्स। आप सब लोग डिमांड कर रहे थे ना कि भैया सी प्रोग्रामिंग का कोर्स लेकर आओ, क्योंकि आजकल बहुत नीड पड़ रही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों की डिमांड को देखते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ एक सी प्रोग्रामिंग की सीरीज, जिसके हेल्प से आप लोग जीरो से हीरो तक का सफर तय करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में रहता है, मेरे दिमाग में भी था जब मैं क्लास में था, कि क्या होता है ये सी प्रोग्रामिंग और क्यों पढ़ना है इसे। ये क्वेश्चन होता है ना? अगर है तो कमेंट करो। तो और फिर दूसरी तरफ पीसी वाले बच्चे बोलते हैं कि वो तो हार्डवेयर फील्ड के बच्चे हैं ना, उनको सॉफ्टवेयर कोडिंग क्यों पढ़ना। तो उनके लिए एक हमारा आंसर है कि सी प्रोग्रामिंग एक बेसिक रहता है, उसके हेल्प से आप लोग एम्बेडेड सी, वेरिलॉग, वीएसएल ये सब सीखते हो। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं आता तो फिर आप ये सब नहीं सीख सकते, और आपका जो ड्रीम रहता है हार्डवेयर फील्ड में काम करने का, लाइक बीएलएसए और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, तो वो टूट जाएगा। तो अगर आप उसको टूटने से बचाना चाहते हैं और आप अपनी ड्रीम कंपनी लाइक क्वालकॉम, माइक्रोचिप, एएमडी, सैमसंग, इंटेल इनमें काम करना चाहते हैं, तो आपको सी तो पढ़ना पड़ेगा, वो भी स्ट्रांगली, क्योंकि ये एक फाउंडेशन लेके आता है आपके कोर फील्ड में जाने के लिए। तो उसके बाद सीएससी फील्ड के बच्चे भी बोलते हैं, बहुत से कमेंट मैंने देखे कि भैया दूसरी सिंपल और इम्पोर्टेंट कोडिंग लैंग्वेज है, फिर सी प्रोग्रामिंग क्यों सीखना। उनके लिए एक बेसिक आंसर है कि आप लोगों का भी ड्रीम रहता है ना, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, मेटा, टीसीएस, कॉग्निजेंट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का। तो ये सब कंपनियां क्या पूछती हैं पता है ना आपको? ये सब कंपनियां पूछती हैं डीएसए एंड ऊप्स। जो कि किससे स्ट्रांग होंगे? डीएसए एंड ऊप्स सब कुछ स्ट्रांग होता है आपके सी प्रोग्रामिंग के हेल्प से। तो सी प्रोग्रामिंग तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप सॉफ्टवेयर फील्ड के हो तो हार्डवेयर फील्ड के। चलो वैसे तो एक कमेंट करो कि आप किस ब्रांच से हो, सीएससी और ईसी या कोई और अदर। ओके। तो अभी मैं इसीलिए लेके आया हूँ, एक क्लासमेट कृदु वर्ष लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको सी प्रोग्रामिंग का हर एक चीज़ बताऊंगा, एक क्लासमेट की तरह बताऊंगा, क्योंकि आप भी क्लास में सही रहते हो। क्योंकि मैं भी फील कर रहा था मैं सही हूँ, और मैं बहुत से क्वेश्चन अपने फैकल्टीज वगैरह से नहीं पूछ सकता था, क्योंकि साइनेस से कि हमारे फ्रेंड क्या सोचेंगे और लोग क्या सोचेंगे। लेकिन वो सब डाउट्स मैं इस सीरीज में क्लियर करूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। करा क्या? नहीं करा ना? क्या लोगे सब्सक्राइब करने का? सब्सक्राइब तो करो और कमेंट करो रेडी। चलो तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एक स्मॉल पार्ट के साथ शुरू करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ओके ना? तो पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा वो क्या है? प्रोग्रामिंग, और हमें प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत भी क्या है, और प्रोग्राम लैंग्वेज की ज़रूरत क्या है। तो बताओ, कंप्यूटर क्या है? बताओ क्या है? कमेंट करो जल्दी से, क्या है? ओके, गुड ऑन। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। कंप्यूटर होता है एक मशीन, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो जनरल पर्पज मशीन। तो ये जनरल पर्पस मशीन का काम क्या होता है? कोई भी जनरल काम करने के हेल्प में आता है, ऐसे नहीं बोल सकते। तो इसका काम क्या है? तो मशीन है तो कुछ काम तो होगा ना। तो वो क्या है? तो वो काम है एक कंप्यूटेशनल टास्क करना। अगर आप केवल बोलोगे, आपके फैकल्टी ने पूछा कंप्यूटर क्या करता है, तो आप बोलोगे टास्क करना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये कंप्यूटेशनल टास्क करता है। तो कंप्यूटेशनल टास्क मतलब क्या? कंप्यूटेशनल टास्क मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एनीथिंग विल कम अंडर द कंप्यूटेशनल टास्क। लेकिन अगर हम कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं तो कैसे करोगे? नाउ क्वेश्चन इज दिस, इफ यू वांट टू टॉक टू कंप्यूटर, हाउ विल टॉक? हमको पता है कि ये मशीन है, काम भी करेगी, कंप्यूटेशनल टास्क भी करेगी, लेकिन उसको हम लोगों को कैसे ऑपरेट करना है, उसके लिए अगर हम अपने लैंग्वेज में सपोज करो बोल देंगे, ए कंप्यूटर ऐड 2 + 5, तो क्या वो ऐड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। एक वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज को समझ ही नहीं सकता है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भी उसकी जो वो लैंग्वेज समझ सकता है उसमें बात करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर क्या समझता है, जल्दी से बताओ? किस लैंग्वेज में बात करता है कंप्यूटर? हाँ, बाइनरी, 0 और 1, इसका मतलब। ओके ना? तो अब क्या होता है? तो उससे बात करने के लिए हमको कोई लैंग्वेज तो चाहिए ना। तो उसी काम के लिए लैंग्वेज होती है कोडिंग लैंग्वेज। तो कोडिंग लैंग्वेज मतलब क्या है ये? तो हमको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना होता है, या फिर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, जिससे कि कंप्यूटर समझ पाएगा कि मैं उसको क्या कंप्यूटेशन टास्क देना चाह रहा हूँ, उसको क्या करना है। तो वो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही हम कहते हैं प्रोग्राम। ओके ना? प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्स अंडर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हम कंप्यूटर के देंगे कोई टास्क करने के लिए। ओके ना? जिसको पढ़कर, देखकर
समझकर हमारा कंप्यूटर उस टास्क को कंप्लीट करके देगा। ओके, तो भाई ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार आया, प्रोग्राम है, ये समझ गए ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसीलिए हम लिखते हैं प्रोग्राम, कुछ टास्क को कंप्यूटर की मदद से जो करने के लिए हम लिखते हैं क्या, प्रोग्राम। समझ में आया ना। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कैसे सी प्रोग्रामिंग कंपाइलर को सेटअप करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो सब मैं आपको लेके आऊँगा। और उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो से शुरू होगा अपना पूरा कोर्स। और बताओ बच्चों, सी प्रोग्रामिंग मतलब क्या? जल्दी से कमेंट करो, सी प्रोग्रामिंग मतलब क्या? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लिख रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं। आज के टाइम में सी प्रोग्रामिंग मतलब है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। क्या? कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, नॉट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। यह है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो एक बार लाइक करो और कमेंट में एक बार फिर से लिखो आप किस ब्रांच से हो और कितना डिटेल में चाहते हो, तो उस हिसाब से मैं स्टार्ट करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई ये ऐसा कोर्स है जो कि कभी नहीं मिलेगा और आपको जीरो से हीरो नहीं, आपको एक कॉम्पिटिटर नहीं, जॉब सीकर या फिर जॉब टेकर, दोनों की भूमिका में लेके जाएगा। और आजकल के कंपटीशन के वर्ल्ड में आप प्लेसमेंट्स लेके आ पाओगे बड़ी बड़ी कंपनी में, जैसे मैं मेंशन कर रहा था। और अगर ये कोर्स एक बार आपने पूरा कर लिया ना, तो आपकी जॉब तो पक्की है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम।